नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित बिश्नोई और आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे .45 ACP पिस्टल्स के बारे में, जो इंडिया के अंदर नई लॉन्च हुई हैं और नए पिस्टल्स मिलने दोबारा से स्टार्ट हुए हैं। और अपनी भाषा में कहे तो 45 बोर पिस्टल्स के बारे में जो इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं और हो गए और होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मल्होत्रा एंड सन्स के पिस्टल के बारे में। गार्डियन 1911 जो आया था, जो सबसे नए पिस्टल्स में सबसे नया पिस्टल है, जो .45 ACP 45 बोर पिस्टल लॉन्च हुआ था। और उसके बाद रिसेंटली अब मल्होत्रा एंड सन्स ने चैम्पियन पिस्टल लॉन्च कर दिया है, जो कि जिसे कि हम कह सकते हैं गार्डियन 1911 का स्मॉल वर्जन है। क्योंकि 1911 जो गार्डियन था वो काफ़ी बड़ा पिस्टल है, तो उसका स्मॉल वर्जन निकाला है। पर दोनों की मैगजीन सेम ही है, दोनों मतलब एक पिस्टल की दूसरे में हम डाल सकते हैं, और दोनों ही 7 राउंड फायर पिस्टल हैं। और रिसेंटली जो कि ग्लॉक ने भी G21 लॉन्च किया है इंडिया के अंदर, तकरीबन 15-20 दिन हुए हैं। और उसका वो भी .45 पिस्टल है। तो वो CMTL चेन्नई की कंपनी है, चेन्नई के अंदर कंपनी है जिसने अलाइंस किया है ग्लॉक के साथ और नए पिस्टल्स लेके आएंगे। तो उन्होंने भी ग्लॉक ने जो सबसे पहला पिस्टल लॉन्च किया है वो 45 बोर पिस्टल G21 है, वो भी इंडिया के अंदर। और भी हमें ग्लॉक के नए नए पिस्टल्स लॉन्च करेंगे। तो धीरे धीरे जैसे कि ग्लॉक का मल्होत्रा एंड सन्स का ये जो पिस्टल आया था तकरीबन साल या 7-8 महीने पहले, तो आम नहीं मिलते थे और इनके ब्लैक के रेट्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो ऐसे ही सेम है कि अब जैसे शुरू हुई है ग्लॉक का, तो हमें अभी नहीं मिल पाएंगे वो पिस्टल्स। हो सकता है वेटिंग में है तो हमें पहले बुक करवाने पड़े या जो भी प्रोसेस है। पर जैसे ही धीरे धीरे कॉमन हो जाएंगे, टाइम निकलता जाएगा, साल 1.5 साल का, तो जैसे अब हमें लोगों के पास आम ही देखने को मिल जाते हैं .32 या .22 या 30 के पिस्टल्स जो हैं इंडिया के अंदर। तो ऐसे ही धीरे धीरे जैसे ग्लॉक इंडिया में आई है, ऐसे टाइम निकल जाएगा तो उतने ही ज़्यादा हमें इसके प्रोडक्ट्स मिलेंगे और धीरे धीरे ये कॉमन होते जाएंगे। तो वो एक और अच्छी बात है, जो चैम्पियन पिस्टल आया है मल्होत्रा एंड सन्स का, तो उसका रेट भी अंडर 2.5 लाख का बता रहे हैं कि उसका रेट अंडर 2.5 लाख रहेगा। और जैसे कि पहले हमें इतने सस्ते पिस्टल्स नहीं मिलते थे, 45 बोर के, तो रेट ही बहुत ज़्यादा हाई थे। तो अब ये है कि हमें इंडिया में भी 45 बोर पिस्टल सही रेट में मिलने लग जाएंगे और नए पिस्टल मिलने लग जाएंगे। क्योंकि इससे पहले सिर्फ .32 और .22 पिस्टल्स ही नए मिल पाते थे, जो कि इंडियन ऑर्डिनेंस के थे या तो GSF के थे या फिर RFI के थे। तो सिर्फ मतलब बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं थी। पर अब ये काफ़ी खुशी की बात है गन लवर्स के लिए कि हमें अलग अलग जो कि ग्लॉक जैसी कंपनियां इंडिया में मिलेगी। ग्लॉक होगी, वेबले के रिवॉल्वर्स मिलने लग गए इंडिया के अंदर। तो बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनी के बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। नहीं तो लोगों को वही सेम बस इंडियन ऑर्डिनेंस के प्रोडक्ट्स मजबूरी में लेने पड़ते थे जो नए वेपन्स लेते थे। और अगर पुराने की तरफ जाते थे तो पुरानों पे एक तो रेट बहुत ज़्यादा हाई था, एक पुराने वेपन पे थोड़ा विश्वास जताना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नई चीज़ नई होती है। और हमें धीरे धीरे इंडिया के अंदर ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे। और जैसे ये 45 बोर पहले शायद प्रोहिबिटेड बोर में था और अब नॉन प्रोहिबिटेड बोर में कर दिया, तो ये भी सिविलियंस के लिए जिनके पास लाइसेंस है उन्हें ये बोर मिलने लग जाएंगे और नए नए पिस्टल जैसे मिलने लग जाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही था, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हथियारों की कोई नई जानकारी लेके। तब तक के लिए गुड बाय।